अरोरा इस समय धर्म समाज महाविद्यालय में मौजूद हूँ, जहां पर राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी विशेष चित्र प्रदर्शनी जन जागरूक अभियान का शुरुआत की गई है। और मेरे साथ जो बने हुए दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र शर्मा बने हुए, जिन्होंने यहाँ जो एक प्रदर्शनी चित्र प्रदर्शनी प्रस्तुत की है, जिसमें स्वाधीनता के महासमर में अलीगढ़ का क्या योगदान रहा है, उस संबंध में उन्होंने चलचित्र यहाँ प्रदर्शित किया है। अलीगढ़ का भी एक बड़ा रोल रहा है, जहां 19 सितंबर 1860 को उदैया साहब जैसे नामक व्यक्ति क्रांतिकारी को यहाँ फांसी दी गई थी, जबकि क्रांति 1857 में शुरुआत हुई, लेकिन यहाँ पर जो है 19 सितंबर 1860 में यहाँ उदैया साहब को फांसी दे दी गई थी। तो अलीगढ़ की जो धरती है वो भी एक स्वाधीनता के महासमर में उनका भी बहुत बड़ा रोल रहा है, बहुत अच्छा रोल रहा है। मैं जानना चाहता हूं, मेरे साथ सुरेंद्र शर्मा जी जो वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, जिनका सानंद हम लोगों को मिलता रहा समय पर, आइए उनसे जानना चाहते हैं किस तरीके से राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर यह विशेष चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया और क्या दर्शाया गया है। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्रांतिकारी में स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है और बधाई हो आपको कि आप हमारे बीच में हैं, कि आप एक वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं। सुरेंद्र शर्मा दैनिक जागरण के विभिन्न लेख आपने लिखे हैं, विभिन्न लोगों को आपने अपना सानिध्य दिया है। तो आज यहाँ प्रस्तुति की गई है चित्र प्रदर्शनी, उसमें स्वाधीनता के संबंध में बड़े चलचित्र प्रस्तुत किए हैं, क्या मामला है? ये बताया जाता है कि मेरठ से पहली बार भारत में क्रांति हुई 1857 में, मंगल पांडे जी को उनका श्रेय दिया जाता है। लेकिन सही बात तो यह है कि उससे 50 साल पहले 19 सितंबर 1860 में अलीगढ़ के उदैया साहब को पहली फांसी हुई है, जिनका नाम इतिहास में उल्लेख नहीं है। लेकिन मोदी जी के सानिध्य में, योगी जी के सानिध्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है, उन्होंने नए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की खोज करवाई है। उसके संदर्भ में मुझे आज़ादी के अमृत महोत्सव का यहाँ पर कोऑर्डिनेटर बनाया गया, उसके तहत हमने खोज की यहाँ पे। तो 19 सितंबर 1860 को पहली फांसी हुई। अंग्रेजों ने धोखे से कब्जा किया सिकंदराबाद स्टेट पर, उसके बाद कब्जा किया दमोह स्टेट पर, उसके बाद छतारी स्टेट पर। छतारी के सिपहसालार आते उदैया साहब, उनके मन में आग लगी हुई थी कैसे अंग्रेजों से बदला लिया जाए। तो उन्होंने एक जीत का जश्न का आयोजन किया गया। बची हुई बारूद दीवाने घास में बिछाई गई, उसके ऊपर करब के ऊपर कालीन, और रात को नाच गाने का प्रोग्राम शुरू हुआ। अंग्रेज और अंग्रेजों के पिट्ठू नशे में जब दाखिल हो गए तो बाहर से किवाड़ लगा दी गई और बारूद पर हुक्के गिरवा दिए, जिसमें 250 से लगभग अंग्रेजों के पिट्ठू जलकर मर गए। और अंग्रेजों ने उनका 50 इनाम घोषित किया, जो अब तक का सबसे बड़ा इनाम है, जिसकी आज कीमत जो 5 करोड़ होती है। इतना बड़ा इनाम तो राजेंद्र पर भी नहीं रखा गया था, जितना बड़ा उदैया साहब पर रखा गया। और उदैया साहब को 19 सितंबर 1860 को फांसी दे दी गई कोल तहसील में। इसी तरह आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत अलीगढ़ से होती है, जबकि हमें ये पढ़ाया जाता है कि मेरठ से आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई। शर्मा जी, जिस तरीके से आपने जो है स्वाधीनता महासमर के अलीगढ़ में यहाँ चलचित्र प्रस्तुत किए हैं, आप कोऑर्डिनेटर हैं, तो आज मतदाता दिवस भी है, कल गणतंत्र दिवस भी है, तो इस पर क्या संदेश देना चाहेंगे? मतदाता दिवस जो है, आज 13वां मतदाता दिवस है और हमारे संविधान में हमको मतदान मुक्त करने की बात कही गई है। लेकिन मैं अपने आपके जितने भी व्यूअर हैं, आपके जितने भी दर्शक हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा वो मत का दान ना करें। मत का दान करने के बाद उसका आपकी कोई अधिकार नहीं रह जाता। अब अपने मताधिकार का प्रयोग करें, ताकि आप जो अपने मताधिकार का जब प्रयोग करेंगे तो आप अपने नेता पर अपना प्रेशर बना सकते हैं। विधायक और सांसद का काम, मुख्य काम जो है, संविधान को बनाना होता है, ना कि सड़क और सुविधाएं। लेकिन आज की पब्लिक को केवल इतना मालूम है, सड़क मिलेगी तो सांसद से विधायक से मिलेगी और सुविधा मिलेगी सांसद विधायक से मिलेगी, जबकि इनका कोई रोल नहीं होता सांसद विधायक का। सड़क इसमें सांसद विधायक का जो संविधान में प्रदत्त अधिकार है वो है संविधान को बनाना, जो पुराने संविधान है उनको खत्म करना। जब तक आप अपने अच्छे सांसद विधायक को, पढ़े लिखे को, योग्य को नहीं चुनेंगे, जब तक आपको कोई तरक्की नहीं मिल सकती। इसलिए आपको चाहिए कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग करें, मतदान ना करें। धन्यवाद। शर्मा जी, बहुत बहुत क्रांतिकारी खबरों में आपका स्वागत है, बहुत बहुत बधाई आपके लिए कि आपने मतदाता दिवस पर आज जो है चलचित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया और लोगों को एक संदेश दिया है। लोग देख रहे हैं कि प्रदर्शनी में किस तरीके से अलीगढ़ का जो है स्वतंत्रता सेनानी में बहुत बड़ा योगदान रहा है। बहुत बहुत बधाई आपके लिए। और खबर बनी हुई है, जो
लड़की वैश्या स्वरूपा है, माँ भाजा यानी जल्दी जागरण जो चंदा टॉकीज था, चंदा टॉकीज के पीछे माँ बाड़े में इनकी कब्र बनी हुई है और इन्होंने जहर देकर ना जाने कितने अंग्रेजों को मार दिया और उनके पिछुओं को मार दिया। इसी तरह हमारे दूसरा है शेरपुर। शेरपुर के ग्रामीणों ने 1857 में 14 दिसंबर 1857 को 9 अंग्रेजों को मार डाला था। इनकी कब्र जो अंग्रेजों की बनी हुई है, ये हमारे देश के बहादुर ग्रामीण हैं। इसी तरह मंगल सिंह मेहताब सिंह 6 अक्टूबर 1858 को 2000 सैनिकों के साथ कर्नल गिरसेन ने इनका हमला किया था। बेचारे हमारी दो वीर जो मंगल सिंह मेहताब सिंह ईमानदारी से लड़े, लेकिन ये हार गए, इनको पकड़कर फांसी दे दी गई। इसमें 250 लोग शहीद हुए थे। 12 मई 1857 को मदारगेट पुलिस चौकी पर नारायण पंडित को फांसी दी गई। ये नारायण पंडित जी जो हैं मंगल पांडे जी का संदेश लेकर अलीगढ़ आए थे और यहाँ की जो 9वीं बटालियन थी उसमें संदेश दे रहे थे और इनकी चुगली हो गई और चुगली के बाद इनको पकड़ लिया गया। कोर्ट मार्शल हुआ रात को 20 मई 1857 को मदारगेट पुलिस चौकी में फांसी दे दी। वो तो पता चुका पहले। इसे राजा अमान सिंह जो हैं गहलोत के रहने वाले हैं, इनके बारे में एक बात बताई जाती है। जो उनकी घोड़ी है, अमानी माने तो माने, अमानी की घोड़ी ना माने। अमानी सिंह साहब दोनों हाथों से तलवार चलाते थे और अमानी सिंह की घोड़ी जो है सामने वाले पर टाप रख के गिरा देती थी, लेकिन इनका गोला बारूद भीगने के बाद इनको गिरफ्तार कर लिया गया और 1857 में इनको भी फांसी दे दी गई। 24 अगस्त 1857 को मानसिंह की बगीची पर अंग्रेजों से युद्ध हुआ गौस मोहम्मद साहब के नेतृत्व में और इसमें हम लोग हार गए क्योंकि हाथरस के गद्दार राजा गोविंद सिंह ने अपनी तोपखाना अंग्रेजी सेना को दे दिया था और जिसमें 72 मुसलमान देशभक्त मारे गए, जिनकी कब्र जो है अलीगढ़ की जामा मस्जिद में भी बनी हुई है। ये इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा जो क्रांतिकारियों का एक वो बन गया था, वो अलीगढ़ के हजरत रूहानी साहब ने दिया था। चुपके याद दिन आंसू बहाने याद है, वो भी इनकी गजल है। ये फांसी वाला कुआं जो है फूल चौक पे बना हुआ है कुंजीलाल दाल से वालों की दुकान के सामने। 1905 में लाला वो आए थे अलीगढ़ में लाजपत राय और 1857 के जितने भी क्रांतिकारी हुए 52 लोगों को वहां पे फांसी दी गई थी। इस तरह आप सबका देखिए 30 बीघा जमीन दी थी भूदान आंदोलन के लिए। आजादी की लड़ाई में सक्रिय रहे भूमिका निभाने वाले कुमारी नेत्रपाल सिंह 5 सितंबर 1912 को पाली रजापुर गांव में पैदा हुए। जब से मथुरा पॉलिटेक्निक के छात्र रहे, साइमन कमीशन को काले झंडे दिखाने के आरोप में जेल में बंद कर दिया गया। रोक के बावजूद कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में पहुंच गए, उनकी पिटाई की गई, कलकत्ता की अलीपुर जेल में डाल दिया गया। आजादी के 6 बार जेल गए वो। 1952 से लेकर 57 तक विधायक भी रहे और आचार्य विनोबा भावे की प्रेरणा से 200 बीघा जमीन भूदान आंदोलन के लिए दी। ये भी एक ऐसे महान वो क्रांतिकारी वो थे। आइए मिलते हैं श्रीमती कस्तूरी देवी है जो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी जेल गई है और ये जो है 1982 में जेल गई। स्वतंत्रता संघ नेत्रपाल की धर्म पत्नी है। 9 अगस्त 1942 को विदेशी कपड़ों की होली भी आपने जलाई और आप 18 अक्टूबर 1980 को उन्हें राज के सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। आफ्ताब अहमद दिल्ली के पथराव कर दौड़ाए थे फिरंगी जंगल में पैदल चलकर अपने घरों में पहुंचना, अगली बार फिर जंग आजादी के जोश व जुनून के साथ कूदना, यह फितरत थी स्वतंत्रता सेनानियों की। आफ्ताब अहमद जो अतौली के मोहल्ला चौधराम के निवासी हैं। आफ्ताब अहमद खान अपनी आधी से आधी जिंदगी जंगल और झाड़ियों में छिपकर गुजारी। ये भी एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी है जिन्होंने 19 दिसंबर 1909 को 2019 को अंतिम सांस ली। बनारसी दास पुलिस की गोली से जान चली गई। आजादी के वो दीवाने हैं जो 1942 में हुए भारत छोड़ो आंदोलन में अतरौली में गोलीकांड में बनारसी दास की जान चली गई। यह अतरौली तहसील मशहूर तहसील है जहां से एक वहां की धरती ने उत्तर प्रदेश में 3 बार मुख्यमंत्री दिए, राज्यपाल दिए। ऐसी महान धरती से आप आते हैं बनारसी दास जी। यह है नवाब सिंह चौहान, गांधी जी के कहने पर आजादी की लड़ाई में कूदे और 1930 में गांधी जी की अपील पर स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन में शरीक हुए
और ब्रिटिश सरकार विरोधी गतिविधियों के कारण उन्हें विद्यालय से निकाल दिया गया। 1940 में जब सरकार विरोधी सत्याग्रह हुआ तो रेलवे रोड पर छेलालाल मूड, खेम सिंह नागर आदि के साथ उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। करीब 3 साल तक उन्हें जेल में काटी। आजादी के ये भी एक दीवाने हैं जो 5 अप्रैल 1981 को हमसे अंतिम सांस ली। ये तोताराम राठी है, आजादी के दीवाने हैं। आश्रय स्थल की यह हवेली है। मडराग निवासी तोताराम राठी 1917 से ही राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया। 1921 में पहली बार गिरफ्तार किया गया, 6 माह की जेल हुई, 100 रुपए जुर्माना हुआ। अलीगढ़ में स्वराज पार्टी के सक्रिय सदस्य रहे। 1930 में लगानबंदी आंदोलन के तहत उन्हें 6 माह का फिर कैद हुआ। 1937 में अलीगढ़ कांग्रेस सम्मेलन में गोविंद पल्लम पंत ने उनकी जमकर तारीफ की। हाथरस की ओर से आने वाले आंदोलनकारियों के लिए उनकी हवेली हमेशा शरणस्थली बनी रही। इस हवेली में गांधी जी, पंडित मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय जैसे दिग्गज नेता कदम कर चुके हैं। ये तोताराम राठी जी है। आइए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस सन 1940 में नेताजी ने सुभाष चंद्र बोस ने समांतर संगठन फॉरवर्ड की स्थापना की और हरपाल सिंह श्री राम गोपाल आजादी सुभाष बाबू को लेने हापुड़ पहुंचे, जहां उन्नाव के पंडित विशंबर दास वर्मा श्री त्रिपाठी की आज्ञा प्राप्त कर खैर के श्री बांकेलाल शर्मा पहले ही पहुंचे थे। देश की महान देशभक्ति विभूति सुभाष चंद्र बोस खैर लोधा होते हुए अलीगढ़ पहुंचे। इस पावन धरती पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पद चिन्ह पड़े। ये कितनी गौरव में धरती है अलीगढ़ की, जहां नेताजी ने भोजन के बाद अलीगढ़ में जमा नगोला में पहुंचे, वहां उनका स्वागत हुआ। मालिन पुस्तकालय में बड़ी सभा हुई। इसका प्रबंधक श्री बुधे शर्मा होटल वालों ने किया। इस सभा के अध्यक्ष ठाकुर मलखान सिंह थे और रात के 9 बजे हाथरस के आर्य समाज मंदिर में सभा हुई। आप हैं गंगाधर शर्मा, जो नेताजी सुभाष चंद्र के सहयोगी रहे। सन 1912 में गंगाधर शर्मा धर्म समाज इंटर कॉलेज से 1932 में इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने के बाद टेलीग्राफ विभाग में अधिकारी के रूप में नियुक्त रहे। सिंगापुर सुमात्रा होते हुए 1940 में रंगून के वरिष्ठ डाकघर अधीक्षक बने। उनका काम खास तौर पर अंग्रेजों की डाक की निगरानी करना था। उनकी मुलाकात आजाद हिंद फौज के नायक सुभाष चंद्र बोस से हुई। उनकी विचारधारा ही सुभाष चंद्र बोस को ले डूबी और वे अंग्रेजों से मिली जानकारी आजाद हिंद फौज तक पहुंचाने में लग गए। 1942 में नौकरी छोड़ स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। 24 अगस्त 1995 को राज के सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी गई। ये सेकंड लेफ्टिनेंट हंसराज सचदेवा है। 21 अक्टूबर 1914 को सिलाईकोट पाकिस्तान के गांव चैलेस में हुआ। इनके पिता का नाम सरदार शेर सिंह, माँ का नाम श्री देव कौर था। थाईलैंड में अपनी मामा की दुकान पर कपड़े का काम करते थे, जहां उनकी मुलाकात सुभाष चंद्र बोस से हुई और उन्होंने आजाद हिंद फौज में भर्ती कर सेकंड लेफ्टिनेंट पद पर तैनात किया। फौज के वतन के बाद उन्हें अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और सिंगापुर की बंदी गृह में डाल दिया। 1 वर्ष बाद विशाखापट्टनम लाए गए। जुलाई 1946 में उन्हें जेल से मुक्त कर दिया गया। अलीगढ़ में तमाम सामाजिक कार्य से वो जुड़े रहे, ऐसी महान शख्सियत है। मैं ले चलता हूँ आपको महाराजा किशन सेठ जी। महाराजा किशन सेठ इंडियन नेशनल आर्मी हैदराबाद में ऑर्डिनेंस कोर में कैप्टन थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व 1946 में जापान सिंगापुर देश के आजाद कराने की लड़ते रहे। इस ब्रिटिश सरकार ने उन्हें फौज से बर्खास्त कर दिया और देश को दे दिया गया। ऐसी महान शख्सियत अलीगढ़ में जन्मी। आइए मिलते हैं सोबरन सिंह। देश के सोबरन सिंह 22 सितंबर 1920 को इगलास के गांव अरनिया में पैदा हुए और अरनिया जो है ये जो 1933 में अंग्रेजी सेना में भर्ती हुए। इन्होंने युद्ध के लिए जापान भेजा गया। वहां इनकी मुलाकात नेताजी सुभाष चंद्र बोस से हुई और वे आजाद हिंद फौज में भर्ती हो गए। उन्होंने देश की आजादी के लिए जापान, जर्मन, नेपाल और बर्मा में रहकर कार्य किया। 22 सितंबर 1947 को देश के आजाद होने पर वो भारत आए और केंद्र सरकार के बुलाने पर उनकी पत्नी सुशीला देवी से उनकी पहचान कराई गई। 3 जनवरी 1956 को उन्होंने अंतिम सांस ली और राज के सम्मान के साथ सोबरन सिंह को अंतिम विदाई दी गई। ये हरि सिंह जी हैं जो देशभक्त रहे, स्वतंत्रता में अपना आंदोलन किया। देशभक्ति हरि सिंह का जन्म 1 जनवरी 1915 को हुसैन में हुआ। यह अलीगढ़ की धरती है। 1945 में देश की आजादी के लिए लड़े, सिंगापुर में बंदी लिए। आजाद हिंद फौज में शामिल होने के बाद उन्हें लेफ्टिनेंट कमांडर तैनात किया गया। विमान भेदी तोप चलाने के परंपरागत थे, इसलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें सिंगापुर की ट्रेनिंग सेंटर का प्रभारी बनाया और 1972 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें त्याग पत्र देकर सम्मानित किया। 2 सितंबर 2002 को भारत मां के लाडले ने अंतिम सांस को
तोपों को सलामी दी गई। 24 नवंबर 1889 को जन्मे ठाकुर मलकान सिंह आजाद की लड़ाई में कूदने के बाद पूर्व कोल्हापुर के कॉलेज में प्रोफेसर रहे। 5 जुलाई 1921 को अलीगढ़ में हुए आंदोलन में 3 मास का एकांत कैद में रखा गया। 1930 को नमक आंदोलन में कूदे, 2 साल की कैद हुई। 1932 में आगरा में हुए प्रादेशिक कांग्रेस सम्मेलन में आप उपसभापति नियुक्त किए गए और तोपों की सलामी दी गई। उसी वक्त 20 जून 1932 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कई बार जेल में रहे। उनकी यादें अलीगढ़ के लिए एक गौरव में होगी, क्योंकि वो जिला मलकान सिंह चिकित्सालय उनके द्वारा ही बनाया गया है। ये मलकान सिंह की अलीगढ़ के स्वतंत्रता सेनानी है। और ये पुरुषोत्तम दास बंसल जी हैं। बंसल जी का जन्म सन 1911 में हुआ। उनके पिता श्री मोतीलाल बंसल थे। छात्रावास में पुरुषोत्तम दास में राष्ट्रीय भावना जागृत हुई। तत्कालीन देश की राजनीतिक घटनाओं ने इन्हें प्रभावित कर दिया। देश की स्वतंत्रता की गतिविधियों में रुचि लेने के कारण इनका शिक्षा क्रम अवरुद्ध हो गया। सन 1931 में राष्ट्रीय आंदोलन के समय अर्थव्यवस्था में होने के कारण ये केवल उसी राष्ट्रीय तूफान के दर्शक रहे, लेकिन उनके जीवन में उसका अमिट प्रभाव पड़ा। सन 1930 में ये युवक ही थे। उन्होंने विदेशी वस्त्र और शराब की दुकानों के धरना देने में सक्रिय भाग लिया। पुलिस की लाठी डंडों को मार उन्होंने सहन किया। स्थानीय धर्म समाज इंटर कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज की भवनों पर राष्ट्रीय तिरंगे झंडे लहराने में इन्होंने सन 1931 में 1 वर्ष की कड़ी कैद, 25 रुपए जुर्माने का दंड दिया गया। ये गांधी इरविन समझौता होने के पर मुक्त हुए। 1932 में उन्हें 3 माह की कड़ी कैद हुई और 50 रुपए जुर्माना हुआ। मोहन लाल गौतम देश की सेवा के लिए लगा दिया गया पूरा जीवन। 5 अगस्त 1902 को वीरपुरा के जन्मे मोहनलाल गौतम ने इतने काम किए कि उनका संक्षेप वितरण देना मुश्किल है। वे संविधान की सभा के सदस्य रहे। काकोरी कांड, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन में जाने के कई बार जेल गए। 1937-38 में गोरखपुर देवरिया से विधायक चुने गए। 1952 में 1960 तक कई विभागों के मंत्री रहे। भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में इंग्लैंड, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, स्वीडन, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, हॉलैंड समेत दर्जनों देशों की यात्रा की। आप जो है 3 अगस्त 1977 को आपने अंतिम विदाई ली। आप हमारे बीच में नहीं रहे। मोहनलाल गौतम अलीगढ़ के लिए एक शान थे, जिनका अलीगढ़ में बहुत बड़ा योगदान पता। भारतीय जनता पार्टी से कई बार सांसद भी रही हैं और जो है उन्होंने अलीगढ़ जनपद के लिए बहुत काम किए हैं। तो ये मोहनलाल गौतम का जो स्वतंत्रता सेनानी का जो आंदोलन था वो अलीगढ़ के लिए गौरव में है, क्योंकि अलीगढ़ की एक धरती एक ऐसी धरती है जहां वीर शहीदों ने जन्म लिया है। यह अलीगढ़ के युवाओं के लिए गौरव में होगा कि अलीगढ़ की धरती में युवाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा। ये हकीम तुलसी प्रसाद जी हैं, समाज के रूप में अग्रणी नाम रहा तुलसी प्रसाद जी, जिनका बाल जीवन घुंटी से परिवार है। 1913 में सराय लवरिया में हकीम तुलसी प्रसाद ने अपना दवाखाना खोला और स्वतंत्रता सेनानी को रुकने और खाने पीने की व्यवस्था के लिए धर्मशाला का निर्माण किया। उनका दमन खाना खैर दिल्ली मार्ग से सहयोग असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए आने वाले लोगों को सनद स्थिल बन चुका था। उनके पुत्र श्याम सुंदर अग्रवाल अपने विरासत को आगे बढ़ाते रहे और अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते रहे। कई बार उन्होंने जेल की सलाखों के पीछे भी अपना समय बिताया। उनका प्रदर्शन, उनका नेतृत्व बड़ा ही सराहनीय रहा। 6 माह की सुनाकर लाहौर पाकिस्तान जेल भेज दिया गया। उनकी मृत्यु 23 फरवरी 1999 को वो अंतिम सांस ली। यह अलीगढ़ के लिए बड़ा गौरव है। आज उनकी दूसरी पीढ़ी तुलसी प्रसाद की चौथी पीढ़ी सौरभ अग्रवाल बाल जीवन देश की सेवा के लिए सामाजिक सहकारिता के आधार पर इस देश में, इस जनपद अलीगढ़ में बड़ा काम कर रहे हैं समाज के लिए। आइए जानना चाहते हैं, देवकी नंदन कलंकी है। अलीगढ़ रेलवे स्टेशन से 24 सितंबर 1982 को हुए बम विस्फोट में अंग्रेजों के होश उड़ा दिए थे। महान क्रांतिकारी देवदत्त कलंकी द्वारा इस बार बम का उद्देश्य अंग्रेजों की ट्रेन को उड़ाना था, लेकिन गाड़ी लेट होने के कारण बम फट गया। इसमें 6 लोग मारे गए। विस्फोट के बाद अंग्रेजों का दमन चक्र चलता रहा। उसमें देवदत्त के पिता भीमसेन को गिरफ्तार कर लिया गया। अमानुष यातनाएं भी दी गई। परेशान होकर देवदत्त की मां ने तोहफा देवी ने जहर खाकर जान दे दी। भाई गणेश दत्त को पेड़ से बांधकर इतना मारा कि उसकी जान चली गई। जब देवदत्त फरारी काट रहे थे 14 जून 1948 को अलीगढ़ आए तो अपने परिजनों की मृत्यु का कारण मानकर अपने नाम के पीछे कलंकी जोड़ दिया। ऐसी महान शख्सियत स्वतंत्रता सेनानी अलीगढ़ में पैदा हुए। ये मोतीलाल आर्य जी हैं। अलीगढ़ बम कांड में भीमसेन उपाध्याय, जमुना प्रसाद, मदन लाल हितेशी, सत्य मूर्ति, किशन लाल, दुर्गा प्रसाद कौशिक, पंडित रामचंद्र गौड़, कैलाचंद, पन्नालाल शर्मा, रूप किशोर, महेंद्र सिंह, सत्यदेव, रामलाल गौड़, मोतीलाल आर्य जैसे 22 लोगों ने गिरफ्तार हुए। यह अलीगढ़ के स्वतंत्रता सेनानी है जिनका अलीगढ़ में इतिहास है। ये पन्नालाल शर्मा जी हैं, ये मदन लाल हितेशी जी हैं
और ये पंडित छोटेलाल गौतम जी हैं, आजादी के लिए स्कूल छोड़ दिया और काटी काला पानी की सजा। आप जो है छोटेलाल गौतम जी पढ़ाई लिखाई छोड़कर स्वतंत्रता के आंदोलन में कूद पड़े। 15 वर्ष की आयु में जेल जाना पड़ा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सेना में भर्ती हो गए ताकि भारतीय सैनिकों के अंदर चेतना जागृत कर सकें। यूरोपियन कैप्टन से विवाद हमला करने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। कई साल काला पानी की सजा काटी। 11 अक्टूबर 1915 को तहसील खैर के गांव वीरपुरा में आपका जन्म हुआ। पिता का नाम कर्ण सिंह था, माता का नाम सोना देवी था। गांव महाराजा तहसील सादाबाद की थी। जिला बुलंदशहर की तहसील खुर्जा के गांव क्वारसी के पंडित राम स्वरूप गौतम भगवती देवी की बड़ी पुत्री चंपा देवी गौतम के साथ विवाह हुआ। स्वतंत्रता सेनानी मोहनलाल गौतम के परिवार होने के कारण वे गांव के लोगों को राजनीतिक चेतना जागरूक करना चाहते थे। 14 वर्ष की आयु में ही कांग्रेस के कार्यक्रमों में स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया। 1930 में हाई स्कूल की परीक्षा छोड़कर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। 26 जनवरी 1931 को तहसील खैर में धारा 144 लगी होने के बावजूद आपको इसे आज्ञा भंग कर दी गई। अंग्रेजी अधिकारी के आगमन में उन्हें काले झंडे दिखाने पर गिरफ्तार कर लिया गया। जिलाधीश ने 3 माह की श्रम कारावास, 25 रुपए जुर्माना अदा कर करीब 3 सप्ताह तक कठिन कारावास की सजा दी। 15 अगस्त 1942 को हवलदार पद पर भर्ती हो गए। ऐसे महान शख्सियत 23 नवंबर 1943 को बर्खास्त कर 7 वर्ष के कठोर कारावास सजा सुनाई गई। आप जोर गुवाहाटी, शिलोंग, आगरा, मेरठ जेल में रखा गया। 1946 में फिर से एक समझौते के तहत राजनीतिक बंदियों के साथ छोटेलाल की रिहाई हो गई। 1 साल बाद ही आप देश को आजाद हो गए। ऐसी महान शख्सियत आइए जानना चाहते हैं। जानकी छेदालाल मूड और खेम सिंह नागर के गीत उगलते थे आप जो छेदालाल मूड का जन्म अक्टूबर 1893 में हाथरस के पास लहरा नामक गांव में हुआ था। मूड जी पंडित ठाकुरदास बहुत ही करीब किसान थे। जवाहरलाल नेहरू किसान की शक्ति को पहचानते थे। वे सारी असुविधाएं उठाकर हरदुआगंज आ गए और किसानों की वहीं अपार भीड़ थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू बोलने के लिए खड़े हुए, कुछ देर बोले और शोरगुल होने लगा। पंडित जी ने बीच में रुक गए, आए जो लोगों को शांत किया और भाषण शुरू हो पाया। ऐसी महान शख्सियत बड़े ही हमारे देश में, हमारे अलीगढ़ जनपद में पैदा हुई। 12 मार्च 1959 को स्वतंत्रता सेनानी ने अपनी अंतिम सांस ली। नागर जी के पिता महात्मा गांधी लिखवाते थे, ये उनका वो था। और आप जो है वो 1932, 1940, 1942, 1940 तक महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश की जेलों में रहे। उनकी पत्नी भूगो देवी अपने पति के साथ में जेल रही, जहां उनके पुत्र प्रेम कुमार जेल में ही जन्म दे दिया। 30 अक्टूबर 1988 को उन्होंने अंतिम सांस ली। ऐसे लोग अलीगढ़ जनपद में अपनी जो है स्वतंत्रता सेनानी के नाम से अलीगढ़ की धरती आज जो है ये दिख रही है कि अलीगढ़ में स्वतंत्रता सेनानियों का बहुत बड़ा आप ठाकुर टोडर सिंह की यहाँ शरण ली। ये भगत सिंह थे। शहीद आजम भगत सिंह ने अपने पांव रखकर अलीगढ़ की माटी का भी धन्य किया है। आजादी की लड़ाई के समय वे अलीगढ़ के सादीपुर गांव में आए। पहचान छुपा के लिए भगत सिंह ने अपना नाम बदलकर बलवंत सिंह रख लिया था, जहां उन्होंने नेशनल स्कूल के नाम से विद्यालय खोला। करीब 18 माह बाद एक दिन अचानक भगत सिंह ने कहा उनकी मां बीमार है, उनके घर जाना होगा। वे खुर्जा रेलवे स्टेशन पहुंचे और ट्रेन में बैठते ही उन्होंने मेरी मां नहीं बल्कि भारत मां है, उन्होंने मैं अपने आजाद कराकर ही लौटूंगा। भगत सिंह ने कुछ समय मंदिर में भी रहे। अलीगढ़ के जिले मुख्यालय में 40 किलोमीटर दूर पिसावा क्षेत्र के गांव सादीपुर में सरदार भगत सिंह आए। आज भी उसी गांव में स्कूल, तमाम ऐसी चीजें हैं जो भगत सिंह की यादों को ताजा करती हैं, स्वतंत्रता सेनानियों की यादों को ताजा करती है। बताया जाता है घर वालों ने जब शादी का दबाव बढ़ाया तो भगत सिंह 1923 के उत्तरार्ध में घर से भाग निकले और शादी के बाद के सादीपुर के रहने वाले ठाकुर टोडर सिंह की भगत सिंह से मुलाकात हुई और कानपुर में हुई। और ये महान क्रांतिकारी गणेश शंकर विद्यार्थी ने भगत सिंह को अलीगढ़ में कुछ रहने को कहा। टोडर सिंह ने अपने साथ सादीपुर ले आए और पहचान छिपाने के लिए भगत सिंह ने सादीपुर गांव में अपना नाम बदलकर बलवंत सिंह रख लिया, जहां उन्होंने नेशनल स्कूल नाम से विद्यालय खोला। भगत सिंह को बच्चों को पढ़ाने के साथ ही देशभक्ति की बातें बहुत याद रहती थी। भगत सिंह को फांसी दे दी गई। सादीपुर गांव रो पड़ा। सादीपुर गांव को बुजुर्ग लक्ष्मण सिंह बताते हैं कि एक दिन भगत सिंह ने अपने गांव के लोगों से कहा था कि उनकी मां बीमार है, वे अपने घर जाएंगे। मां के स्वास्थ्य का मामला था। गांव के लोगों ने रोका भी नहीं और गांव जलालपुर के रहने वाले ठाकुर नत्थन सिंह, जो सरदार भगत सिंह को खुर्जा स्टेशन पर छोड़ने के लिए भेजा गया, ट्रेन में बैठने के बाद भगत सिंह ने नत्थन सिंह से कहा मेरी भारत मां बीमार है, मुझे सरदार भगत सिंह को खुर्जा स्टेशन छोड़ने के लिए भेजा गया है। और जो है
मैं उनके साथ जा रहा हूं। कानपुर की तरफ चले गए, गांव के लोगों को पता चला, उन्हें बीच में एक महान क्रांतिकारी रहे 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दे दी गई तो शादीपुर के लोग रो पड़े। ऐसे महान और टोडर सिंह को 1905 के आंदोलन में क्रांतिकारी बना दिया गया। 1914 फौज में भर्ती हो गए। अलीगढ़ जनपद में 40 साल तक आजादी की मशाल जलाए रखे। 16 दिसंबर 1972 को आप ऐसी महान शख्सियत का निधन हो गया, हमारे बीच में नहीं रहे। ये अलीगढ़ नगरी एक स्वाधीनता महासमर का एक संग्राम है, एक जिन्होंने अलीगढ़ में जो है इतनी बड़े लोग यहाँ रहे। आइए ये किस तरीके से